अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम गेन कैसे पॉसिबल है, आज हमारी वीडियो का ये टॉपिक है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हुए हर बंदा अपनी रिसर्च करता है, देखता है चीज़ों को कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें उसको कितना फ़ायदा है, किस तरीके से वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको किस तरीके से पैसे बचेंगे। बाज़ औक़ात लोग ये होते हैं कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं आता। लेकिन बाज़ औक़ात लोग पैसा लगाते हैं और शॉर्ट टाइम में उनको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। बेसिकली ये सारी रिसर्च पे बेस होता है। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपका रिटर्न जो है वो किस बेस पे है, आप रिटर्न कितना ले रहे हैं और आपको किस तरीके से फ़ायदा होगा। जो लोग स्मार्टली प्ले करते हैं और जो लोग अपनी चीज़ों को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद परचेज़ करते हैं, उसके ऊपर वो डेफिनेटली फ़ायदा उठाते हैं। बाज़ औक़ात आप होता ये है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी, लेकिन वो प्रॉपर्टी इस एबल ही नहीं होती, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो आपको उस तरीके से रिटर्न बैक दे जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रॉपर्टी ले ली ओपन लैंड में, वो आपको प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है, लेकिन आपने बगैर सोचे समझे रिसर्च किए कि यार ये सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है, बस सस्ती बेस होने के ऊपर उसको परचेज़ कर लिया, और हुआ ये कि आपको 4 साल के बाद भी उसका ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जितने में आपने ली थी आपको उसके ऊपर कोई माइनर सी अमाउंट प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो वो प्रॉफिट ना होने के बराबर है। अब होता ये है कि लोग अपने माइंड में एक चीज़ रखते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं। वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी सस्ती चाहिए तभी उसके ऊपर में फ़ायदा होगा। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जो प्रॉफिट होता है वो आपकी बाइंग के ऊपर होता है। मिसाल के तौर पे आपने अगर अच्छी बाइंग की है तभी आप उसके ऊपर प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत अहम होती है, वो होती है प्रॉपर्टी की सिचुएशन, प्रॉपर्टी की लोकेशन। अगर आप एक प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन की ले रहे हैं, आप एक प्रॉपर्टी मतलब कमाल की लोकेशन, वेल प्रेजेंटेबल लोकेशन, वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी में अगर कोई चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि अच्छी लोकेशन की आप सोसाइटी में चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देती है। उसकी छोटी सी एग्जांपल है कि आप अगर आप देखें बहरी टाउन कराची की मार्केट उठा के देख लें, डे 1 से लेके आज तक बहरिया की मार्केट में जितने भी अप्स एंड डाउन आए, जितनी भी वेव्स आई, अली ब्लॉक की प्रॉपर्टी कभी भी डाउन नहीं गई। अगर एग्जांपल के तौर पे मार्केट के डाउन होने की वजह से प्रॉपर्टी डाउन हुई है, लेकिन उसके ऊपर बायर आपका जो है वो कभी कम नहीं हुआ। उसकी एक वजह है, वो उसकी डिमांड है। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, टाइम के साथ ऊपर नीचे होती रही डिमांड, लेकिन उसके ऊपर मार्केट में 24 घंटे बायर स्टैंड रहा है। प्रॉपर्टी आपको वो प्रॉफिट देती है जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जो मार्केट की चीज़ हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक इंपोर्टेड गाड़ी परचेज़ कर ली है जो बहुत ही ज़्यादा लेविश है, बहुत ज़्यादा अच्छी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन मार्केट में जिस मार्केट में आप उसको लेके हैं उसमें उसकी कोई बाइंग करने वाला बंदा ही नहीं है, तो चाहे वो जितनी भी अच्छी मार्केट आपकी गाड़ी होगी उसका आपको उस तरीके से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप एक नॉर्मल एवरेज मेहरान की बात कर लें, हर बंदे की रेंज में हर बंदा उसको परचेज़ कर सकता है, उसके पार्ट्स लेना आसान है। तो मकसद ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करने में सबसे पहला जो अहम रूल है वो ये कि मार्केट की चीज़ परचेज़ करें। उसकी वजह ये है कि अगर आप उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों लिहाज से लेके चलते हैं तो दोनों लिहाज से आपको प्रॉफिट देगी, और उसमें लॉस के चांसेस भी कम होते हैं अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं प्रॉपर्टी। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी ली बेची, टोकन के ऊपर चीज़ को घुमा लिया, डेफिनेटली उनको लॉस के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है, लेकिन उसकी एक शर्त है, आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात लोगों के पास 50 लाख होता है और वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं कि यार मैं इसको 1 महीने टाइम पे लेता हूँ, 1 महीने में आगे बेच दूंगा, जो प्रॉफिट आएगा वो मेरा भी होगा और मैं कम प्रॉफिट रख के उसको आगे बेच लूँगा। लेकिन होता ये कि बाज़ औक़ात वो प्रॉपर्टी नहीं बिकती, जिस वजह से उसको लॉस खाना पड़ता है। अब उस लॉस से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि हमेशा आप सेफ साइड खेलें। क्रीज से जब बंदा निकल के छक्का मारने की कोशिश करता है जब तभी स्टैंप आउट होता है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि हमेशा ऐसी प्रॉपर्टी को चूज़ करें जो लोकेशन वाइज अच्छी हो, जो मार्केट की प्रॉपर्टी हो और जिसके ऊपर बायर एट अ टाइम स्टैंड हो। मिसाल के तौर पे डेड मार्केट हो, ओपन मार्केट हो, तेज़ मार्केट हो, हमेशा ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अब दूसरा तरीका स्मार्टली प्ले का, जिसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम गेन ले सकते हैं, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करें जो प्रॉपर्टी अभी लाइक अ बॉर्न बेबी हो, इनिशियल स्टेज पे हो। जैसे उस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे, 3 साल 4 साल के बाद जब प्रॉपर्टी रेडी होगी आपको अनबिलीवेबल रिटर्न मिलेगा। उसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। लोगों ने 28 लाख 30 लाख रुपए में 250 गज के प्लॉट परचेज़ किए। इस वक्त 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की रेंज में प्लॉट आपका वो बिक रहा है। 8 साल के हिसाब से अगर आप देखें तो 8 साल के हिसाब से एक बेहतरीन और एक हैंडसम रिटर्न है। इससे ज़्यादा और रिटर्न आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा हर एक चीज़ को जब आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करने के बाद, मैनेज करने के बाद चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे तो आप उसके ऊपर मिनिमम
इन्वेस्ट करके मैक्सिमम गेन ले सकते हैं। लेकिन बगैर सोचे समझे और सिर्फ इस वजह से कि ये प्रॉपर्टी सस्ती आ रही है, उसके ऊपर आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कभी भी रिटर्न नहीं होगा। और इसके लिए आपको एक अच्छे और एक रिलायबल कंसल्टेंट की भी ज़रूरत है, जो आपको गाइड करे, जो आपको बताए कि ये प्रॉपर्टी आपके लिए फ़ायदेमंद है, इस प्रॉपर्टी में आपको इतना फ़ायदा होगा, इस प्रॉपर्टी में आपको इतना फ़ायदा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, लेकिन वो प्रॉपर्टी 2 से 3 साल की इन्वेस्टमेंट है, आपने उसको 6 महीने साल का कंसिडर करके जब परचेज़ कर लेना है, आपका तो माइंड अब 6 महीने के बाद उसको मैं प्रॉफिट मिलूंगा। अब 6 महीने के बाद एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट मजीद डाउन हो जाती है, लाख सवा लाख नीचे हो जाती है, आपका कंसल्टेंट आपकी कॉल भी अटेंड नहीं करेगा। वो आपको ये नहीं कहेगा कि यार आपको तो मैंने इस तरह से बेचा है। वजह ये होगी कि वो आपको मिस गाइड कर रहा होगा। जब आपका कंसल्टेंट आपको बता के बेचेगा कि ये 2 साल वाली प्रॉपर्टी है, 2 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो आप अपने माइंड में बना के बैठे होंगे 2 साल में इस प्रॉपर्टी को छेड़ना नहीं है। 2 साल के बाद कंसल्टेंट आपको खुद कॉल करिएगा, सर आपकी प्रॉपर्टी रेडी, आप बेचना चाह रहे हैं। तो ये होता है आपके कंसल्टेंट के ऊपर भी, लेकिन उसके लिए आपको चूज़ करना पड़ता है कि ये बंदा रिलायबल हो, जो आपको अच्छे से गाइड करे और आपको ऐसी चीज़ प्रोवाइड करे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और अपनी बात अपने ज़हन भी रखना बहुत ज़रूरी है। जो रेडी प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर 24 घंटे बायर स्टैंड हो जाता है, लेकिन जो अभी तक इनिशियल स्टेज पे होती है, जो अभी जिसके ऊपर डेवलपमेंट का काम होता है, उसके ऊपर बायर स्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसकी वजह ये कि उसके ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चल रही होती है। लिहाजा प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए कभी भी उसकी कीमत को मद्देनज़र ना रखें। प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए हमेशा उसकी लोकेशन को, उसकी सिचुएशन को और उसके टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर्टी को परचेज़ करें, तभी जाके आप उसके मुताबिक प्रॉफिट ले सकते हैं और उसके मुताबिक आप चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन, रहनुमाई या कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो, हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।